हेलो गाइस, ये देखें किस तरह से स्नो फॉलिंग हो रही है। और आज मैंने अपने होटल के रूम में ही अपना नाश्ता बनाना था, तो इसलिए मैं अपनी चीज़ें लेके जाऊंगी स्टोर से। और आपको फ्राइड एग बनाना बताएंगे कि किस तरह बनाना है। ये देखें, जब इस तरह मौसम हार्श हो तो आप किस तरह से अपने होटल के रूम में कुछ बना सकते हैं। देखिए काफ़ी हार्श है मौसम। शेफ सीमा हियर। मैं इस्तांबुल में हूँ इस वक्त, और आज बाहर काफ़ी स्नो है। और मैं क्योंकि कहीं जा नहीं सकती कुछ खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से एग्स फ्राई करती हूँ। लेकिन वो किस तरह से करती हूँ देखते हैं कि मैं उसको किस हैक से मैं उसको फ्राई करने की कोशिश करती हूँ। आए मेरे साथ। हम अपने रूम में आ गए हैं और देखते हैं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं अपना मास्क ज़रा एक जगह पे रख दूँ। मुझे उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो मैंने एग्स फ्राई करने हैं एक्चुअली, मैं उसके लिए फॉइल पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल, ऑब्वियसली ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सॉल्ट है मेरे पास। ठीक है, और एग्स हैं, तो मुझे एग्स बनाने हैं, तो मुझे एग्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इसको अपने फॉइल को ग्लेज करना है। लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे चूल्हा नहीं है, तो मुझे चूल्हे की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉइल लिया मुझे। फॉइल लेके सबसे पहले कोई भी सेफ सी सर्फेस देख लें आपके होटल के रूम में, उसको मैं ये कवर करती हूँ। ठीक है, ताकि उससे कोई किसी भी किस्म का हमारी सरफेस जो है ना वो गंदी ना हो। अच्छा, अब होटल्स में सबके पास ये कप्स होते हैं, वो आपके रूम में आपके साथ ही आपको मिलते हैं। कप्स होते हैं, केटल होती है। ठीक है, तो ये कप्स हैं मेरे पास दो। ये 2 कप्स हैं, इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास एक आयरन है। ठीक है, जो भी आप अपने साथ लेके जाते हैं, ये मेरे पास वो आयरन है। ठीक है, अगर तो आपकी आयरन, क्योंकि मेरे पास तो एक ऑप्शन है, ये मेरी आयरन का ये जो हैंडल है ये एकदम से नीचे हो जाता है पूरा। चलिए इसको करके देखते हैं। सब ये थोड़ा स्टक हुआ है। चलिए मैं बताती हूँ, बाद में इसको करती हूँ। पहले इसको, अगर आपके पास हैंडल नीचे होने वाली ऑप्शन नहीं है, तो आप इस तरह से आयरन को इस तरह से कप्स के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, ये आपका एक स्टैंड बन जाएगा। उसको ज़रा देख लें कि वो हिलता तो नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये स्टैंड बन जाएगा। मेरे पास इसको हैंडल को टर्न करने की ऑप्शन है, तो मैं ये कप्स रिमूव कर दूंगी। और मैं इस हैंडल को एक साइड पे, ये टिल्ट हो जाता है पूरा, ये इस तरह से टिल्ट हो गया। मेरे पास ये ऑप्शन थी, जिनके पास नहीं है वो कप्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से इसकी वायर को लगा दूँ। ठीक है, लेकिन वायर लगाने से पहले मुझे क्या करना है कि जिस चीज़ में अंडों को डालना है, मुझे उसके लिए उसकी शक्ल देनी है। ठीक है, मैं ये इस तरह से ऑयल का एक पीस ले रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। ये फोल्ड किया मैंने इसको इस तरह से। मुझे नहीं पता आपको मेरा ये तरीका पसंद आएगा या नहीं, लेकिन बिलीव मी कि अगर आपको खुद से कुछ बनाने को दिल कर रहा है, जो कि मेरा हर वक्त करता रहता है, तो आप इसको इस तरह से, और एज अ फन भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको इस तरह इसके ऊपर इसकी एक फॉइल से शेप दे ली है। अब ये इस तरह शेप आ गई है मेरे पास। ठीक है, मैं इस शेप को यहाँ रखूँगी
मैं इस तरह की चीज़ें अपने पास रखती हूँ। ये सीजर्स हैं मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉइल का थोड़ा छोटा पीस काट लेंगे। मैं इससे इसके एक्स्ट्रा जो किनारे हैं मैं उनको कट कर रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी किनारा था मैंने उसको कट कर लिया। कट करने के साथ एक और आपको तरीका बताऊं कि फॉइल से अगर आप कैंची को कट करते हैं तो आपकी कैंची जो आपके सीजर्स है उसके ब्लेड तेज़ होते हैं। तो आप ये ना समझें कि आपके हस्बैंड की ये अगर कैंची है तो ये ख़राब हो जाएगी, ये और तेज़ हो जाएगी। थोड़ा काम मुश्किल तो लगता है इस तरह से करना, लेकिन उसमें फ़न है, ठीक है। मेरे पास एक ये शेप आ गई है, ठीक है। मैंने इसको यूँ इस तरह करके फॉइल को शेप दे ली थी। अब ये मेरे पास एक शेप आ गई है, ठीक है। अब मैं अपने आयरन को स्विच लूँगी। यूरोप साइड पे होते हैं तो आप के स्विच वहाँ पे इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स पे या फिर नॉर्मल स्टोर्स पे इस तरह से आपको एक स्विच मिलता है, ठीक है। वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और इसको मैं इसमें लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी आयरन को हाई पे कर लूँगी। ये मैंने इसको यहाँ से हाई पे किया है, ठीक है। और मैं इसको चेक कर रही हूँ, हाँ ये गर्म हो रही है। अब मुझे इस पे इस फॉइल के पीस को रख देना ज़रा। अब इसके बाद जो काम है वो ज़रा हाथ बचा के आप करेंगे, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि ये गर्म हो रहा है। ये गर्म हो रही है, ठीक है। ये मैंने ऑयल लिया तो मैं थोड़ा सा मैं ऑयल इस पे लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, जिसको सारे को कवर कर लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो एग है वो इस तरह से चिपके। ठीक है, ये देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसमें इसको थोड़ा बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें एग डाल, अब मेरे पास ये हेयर ड्रायर है। अगर तो किसी को सनी साइड अप लेना है तो वो इसी में डन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा ऊपर से पकाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए आपने क्या करना है। ये हेयर ड्रायर भी आपके होटल में ही होता है, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आया हो, क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर होते हैं तो आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं कि कुछ खुद से भी किया जाए। मेरे जैसा बंदा तो बहरहाल हो जाता है। इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये मेरी आयरन मिडल से थोड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करती हूँ। ये देखें पक रहा है।
बहुत ही सारा। इसी तरह आप इसमें ऑमलेट भी बना सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ब्रेड्स हैं, ये इस तरह से यहाँ पे ब्रेड मिलती है। मैं इसको प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसको इसके साथ मैं इसको लूँगी। मैं इसमें सैंडविच भी बना लूँगी या फिर मैं इसको इसके साथ इसी तरह सर्व करूँगी। और ये देखिए, अगर आपने इसको ऊपर से पकाना है तो ये मैं इसको हाई पे रखूँगी। ये देखिए, इसके ऊपर लेयर आ गई है। इसको आप और हीट देना चाहते हैं तो इसी तरह और भी इसको हीट दे सकते हैं। देखें, आपके सामने पूरा एक बन के रेडी हो गया है। आपकी ही अपनी डिस्पोजेबल प्लेट है ये। कोई किसी किस्म का मैंने होटल के रूम में कोई मैसअप नहीं होने दिया। इसी तरह चाहूँगी तो मैं इसमें ऑमलेट भी रेडी कर सकती हूँ। मैंने अपनी ब्रेड बॉइल करके मैंने ब्रेड का पीस लिया। मेरा एग साथ साथ रेडी हो रहा है। और ये डन हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये प्लेट है। एक्चुअली ये आपकी डिस्पोजेबल प्लेट ही है। ये आप इसको इसमें रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा फ्राइड एग सनी साइड अप इज़ रेडी। अब मैं क्या करूँगी, ब्रेड के पीस को टोस्ट करना है। ठीक है, ये मेरे पास 2 ब्रेड के पीसेस हैं, मुझे इनको टोस्ट करना है। तो मैं इस तरह से इस फॉइल में लपेटूँगी। ठीक है, और इसी आयरन को बड़ी एहतियात से, ये एहतियात से करने वाला काम है। इसको मैं सीधा किया और मैं इसको यहाँ से यहाँ रखूँगी और इसके ऊपर मैं इस आयरन को तो ये मेरी ब्रेड भी गर्म हो जाएगी, टोस्ट हो जाएगी बड़ी अच्छी सी।
ठीक है। अब ये मेरी ब्रेड गर्म हो गई है, ठीक है। अगर आप गर्म खाना पसंद करते हैं और अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप इसी ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालेंगे, तो इसको फॉइल में करेंगे तो ये टोस्ट हो जाएगी। तो इस वक्त मैंने इसको ड्राई टोस्ट किया है, तो ये अभी ये गर्म है, ये देखिए ये गर्म है। अगर आप इसको ऑयल लगाएंगे तो इसके ऊपर कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्राइड एग रेडी। इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लेट है, ठीक है, या आपने दूसरा एग बनाना है इसमें, तो हम इसको यूँ से प्लेट में स्प्लिट ओवर कर देंगे। ये बस ब्लैक पेपर है, वेरी बच्चे सीजन करना है। मैं इसको थोड़ा सा खोला है मैंने, प्रॉपर चीज़ें तो नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन ये देखें इस तरह से आप इसके ऊपर और सॉल्ट रेडी। मतलब नाश्ता फ्राइड एग, ठीक है, या जब भी आपका खुद से कुछ खाने को दिल करे, बिल्कुल रेडी है। क्योंकि बाहर स्नो फॉलिंग थी, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं था और मेरे लिए जाना भी मुश्किल हो रहा था, तो ये मैंने आराम से अपना जो है ब्रेकफास्ट रेडी किया है। और ये आपको है एक फ्राइड एग का नहीं मिलेगा, आपको बॉईल करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने करना है, या मैंने इसके साथ ही आपको बता दिया कि आपने ऑमलेट भी किस तरह बनाना है। इसी के अगर इसी तरह आप अपने ही होटल से आप ही के रूम में कप्स होते हैं, ठीक है, आप कप्स लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप एग डालें। आपको जहाँ से अगर आप ग्रोसरी स्टोर से आप एग्स लेके आए हैं, ब्रेड लेके आए हैं, वहाँ पे ही आपको सारी वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, जो भी आप वेजिटेबल। एक नाइफ़ होना चाहिए आपके पास, मैं ऑलवेज अपने पास नाइफ़ रखती हूँ, सीजर्स होती हैं, जब भी मैं कहीं पे सफ़र करती हूँ, ट्रैवल के दौरान मेरे पास ये चीज़ें बहुत ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर साथ रखा करें। तो आप उसके अंदर ऑमलेट का मिक्सचर बनाएंगे और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह से फॉइल से आपने एक शेप बना ली अपनी आयरन के ऊपर, और आप आराम से इसी तरह अपना ऑमलेट स्प्रेड कर सकते हैं। इसी तरह आप, जैसे मैंने आपको ब्रेड टोस्ट करनी बताई, उसी तरह से बहुत ही अच्छा आपका चीज़ टोस्ट बन सकता है। उस ब्रेड्स के दरमियान में आप चीज़ लगाएंगे और दोनों साइड से उसको आयरन से आप हीट दे देंगे, ठीक है, आपका ब्रेड टोस्ट बन जाएगा, ठीक है, चीज़ टोस्ट बन जाएगा, बहुत ही अच्छा। और दूसरा तरीका, अगर आप एग्स को बॉईल करना है तो आप ये केटल होती है आपके पास, ठीक है, आप इस केटल में अपने एग्स को डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग लूँगी, ये केटल में मेरे पास पानी है, ठीक है, मैं इस केटल में ये एग डालूँगी, ठीक है, और मैं इसको इसमें ऑन करूँगी। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको अगर थोड़ा रनी खाना है तो आप इसको उस तरह से 1 मिनट 2 मिनट, और फुल बॉयल पे आपको मिनिमम 8 to 10 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और ये आपको 8 to 10 मिनट्स में फुल बॉयल एग रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मतलब एक फ़न और टाइम ट्रैवलिंग में टाइम गुजारने का तरीका, स्नोइंग मतलब स्नोफॉल हो रही है, बाहर नहीं जा सकते आप, तो मैंने आपको उसके लिए एक हैक बता दिया। तो आप इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मतलब फ़न कर सकते हैं, और ये आपके सामने सब कुछ रेडी है इस तरह से। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको बाद में सैंडविचेस और ख़ुद से सैंडविचेस और कि आप क्या क्या ट्रैवल के दौरान, अगर आप बाहर नहीं खाना चाह रहे, या फ़र्ज़ करें आप एक ऐसी कंट्री में गए हैं, आप थोड़ा बोर हो रहे हैं कि अब मुझे कुछ अपना टेस्ट चाहिए या कुछ इस तरह से, तो आप किस तरह से खुद से अपने सैंडविचेस आप डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा सा और बड़े ही इजीली मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।